झारखंड खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य खनिजों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जीवन देती है तो जीवन छीनती भी है, और जब जीवन छीनती है तो उसका जो दर्द होता है वो कई वर्षों तक धुंधला नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि कल धनबाद जिला अंतर्गत रामकनाली में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें BCCL उत्खनन जो कोयला उत्खनन करती है वहां खदान में कल भूस्खलन हुआ है, जिसके वजह से काफ़ी घर और लोग जो है सो, पहले आप घर देखिए कि किस प्रकार जो है सो ज़मींदोज हुए हैं और लोग बेघर हुए हैं, और कई लोग जो है सो खदान के अंदर जो मजदूर काम कर रहे थे वे अभी भी दबे हुए हैं, कई की मृत्यु भी है और कई लोग अभी भी दबे होने की सूचना प्राप्त हो रही है। आप देखिए किस प्रकार। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दरअसल यहाँ एक सरकारी विद्यालय है जिसका भवन है। आप दिखाइए एक बार इसमें, और देखिए किस प्रकार जो है सो जब भूस्खलन हुआ, जब भूमि धंसी तो किस प्रकार जो है सो दरार पड़ गया और सारे चीज़ों को अपने अंदर समा गया। देखिए, और यहाँ मवेशियों की भी जो है सो मृत्यु हुई है। आप देखिए यहाँ 2 बकरी जो है सो किस प्रकार जो है, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ये शायद ये गाय का बच्चा है और हाँ जी बछड़ा है, और एक जो है सो बकरी है, वे दोनों का जान चला गया। और यहाँ अचानक से कल की 11 बजे की घटना है यह, और जब ये सब घर में अपने आराम से जिस प्रकार हर दिन ये लोग बिना किसी प्रकार के खतरा के रहते थे, आम तरीके से जीवन यापन करते थे, उसी प्रकार कल ये अपने घर में थे। और उसी दरमियान कल दोपहर 11 बजे यह घटना अचानक से घटी। और देखिए एकदम वहाँ से दिखाएंगे एक बार, पूरा आगे से दिखाएंगे हम लोग को जी। देखिए यहाँ पर जो है सो जिनके साथ जो घटना हुई है, जो घर ढहा है लोगों का, उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे ये घटना हुआ और अभी तक उनकी मदद के लिए कौन कौन लोग यहाँ पहुँचे हैं। माता जी, आप यहीं रहते थे? हाँ, आपका घर यही था? आपका भी घर था? हमारा घर यही है बाबू। क्या नाम हुआ आपका? हमार सावो देवी। कब ये घटना घटी? ये 11 बजे। 11 बजे घटना घटा। हाँ, तो आप कहाँ थे उस समय? सब घर में। सब घर में सब थे? इतना मट्टी से निकाले बाबू। सब में गई, इस सब में चोट है बाबू। दवा सुइया सुबह में आए हमें अथी से हॉस्पिटल से। सुबह में आए हॉस्पिटल से। आपको चोट नहीं लगी, ये बहुत अच्छी बात है। चोट लगा है कहाँ चोट कहाँ लगा है? मतलब पैर में, पाँव में चोट लगा है? वहाँ चोट है बाबू। कितने लोग थे आपके परिवार में? एक बार देखो मामा खटिया पर बैठा है। अच्छा, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। ठीक है, बस चोट खाली लगा है। खाली चोट लगल है बाबू। घायल हुआ ना थाना। आप अपना परिचय दीजिएगा। हम भी, मेरा भी घर यही है। ये सामने वाला जो कच्चा मकान जो खपड़ा का दिख रहा है, सब गिर गया, सब सामान वामान सब चल गया, बक्सा पेटी सब चल गया, जानवर भी सब चल गया। न थाना आया है, न BCCL आया, न कोई नेता आया, न मुखिया आया, कोई नहीं आया। अच्छा, एक बात बताएंगे आप, ये जो खनन हो रहा था ये वैध खनन हो रहा था, BCCL अपने से करवा रही थी या अवैध खनन? अवैध खनन हो रहा था। कौन करवा रहा था, इसकी जानकारी है क्या? जानकारी नहीं। ये जानकारी नहीं, लेकिन ये पक्का मालूम है कि BCCL नहीं करवा रही थी, ये अवैध तरीके से यहाँ खनन किया जा रहा था, कोयला की लूट की जा रही थी, अवैध था। तो आपका जो ये जो क्षेत्र है, यहाँ के तो सांसद कोई महतो हैं, अभी तक कोई संवेदना प्रकट करने के लिए भी नहीं पहुँचे। ना मुखिया आया, ना मुखिया कोई नहीं आया। मुखिया भी नहीं आए, जिला परिषद भी नहीं आया, थाना का प्रशासन भी नहीं पहुँचा। प्रशासन आया, 2-4 गो आया, चला गया। 2-4 गो आया और चला गया। थोड़ा दिखाएंगे। खाना पीना में एकदम जुलूम कर दिया। एक आदमी मर गया बाबू। माल चला गया है, 14 माल। 14 माल मतलब गाय चला गया। गाय चला गया, मवेशी जो बकरी थे, बकरा गया, कागज पसर गया, केवाला के सब चीज के चल गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो यहाँ आप जो रह रहे हैं, तो आप लोगों को कभी सूचना दिया गया था कि ये जमीन खतरा है यहाँ रहने में? नहीं, कोई नहीं, BCCL ने बोले बाबू, बोला कि उधर में कोयला निकालिए नहीं रहा है, इधर का कोयला नहीं निकल रहा है, एकदम नीचे से सुतो, कोई चीज का डर नहीं है, कोई चीज के डर नहीं है बाबू। वही रह के हमको मतलब आप लोगों को जो है भ्रम में रखा गया और यहाँ बताया गया कि कोई भी तरह का आपको समस्या नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, लेकिन अचानक से कल इस तरह की घटना घट जाती है। सब बाल बच्चा घर में सुतल खाता, 11 बज रहा था, नाश्ता करके आए, नहाए, नाश्ता करके आए, घर में बाबू बच्चा 2 महीना बच्चा लेके सुतल थे। सब सुरक्षित है ना अभी? अभी तो है, किसी की जान तो नहीं चोट घाट लगा है, जान
अच्छा, एक बात पूछते हैं, यहाँ जो खनन कर रहा था, आप लोग को इस बात की जानकारी है कि वहाँ कुछ लोग दबे हुए हैं और किन्हीं की जो है मौत भी हुई है? ये जानकारी नहीं है। बीसीसीएल का सुने दवा है सब। क्या बीसीसीएल क्या दावा कर रही है? सर्विस वैन बता रहा था दवा है सब। दबा है लोग, लाशें तो दिख रही हैं बाहर भी जो है सो उधर बॉडी। हम लोग गए ना, हम लोग तो इधर ही परेशान थे सब। हम इस सब में परेशान है बाबू, हम अपन जान बचावे के कने हम उन्हें देखत ये हाल। हमर मवेशी चल गया, 50,000 के जेवर चल गया, 50-60 हजार के जेवर चल गया, कागज पत्र दबा गया, अभी तक ले दब सारा जमीन जायदाद का जो भी कागज पत्र था सब बैंक दब गया है। सब चला गया, सब चला गया। खैर, बैंक की खाता तो वापस आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, लेकिन आप लोग सुरक्षित हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और सरकार को भी इस बात पर पहल करना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के सांसद महोदय, विधायक हो चाहे स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई नहीं पहुँच, लेकिन कोई नहीं, एगो चिराय तक नहीं अले, एगो चिराय तक ले नहीं अले। हॉस्पिटल कैसे गए आप लोग? कौन निकाला आप लोग को यहाँ से? हमारे लड़का निकाला। अपने आप लोग खुद निकले हैं? निकाला, घींच के निकाला, उसका पोती था। मैंने यहीं के लोग जो है आपस में ही बाहर में थे, सब घींच के निकाला। उस समय प्रशासन फिर कभी नहीं पहुंचा? नहीं प्रशासन आया। कितनी दुख की बात है ये कि प्रशासन तक यहाँ जो है सो नहीं पहुंचा है, जबकि लोगों का जान पर बन आया था। ये किस प्रकार का जो है सो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है? थाना प्रभारी कह रहे हैं कि पहुंचे नहीं है, तो कितनी दुख की बात है। और ये कितना जो है सो आप समझिए कि अफसरशाही किस प्रकार से जो है सो हावी है कि लोगों का उनको कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ कंपनी को खुश करनी है, उसके अलावा उनका कोई कर्तव्य नहीं दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अब कहाँ बसेरा अपना डालेंगे? अब जहाँ देगा बीसीसीएल दे, चाहे प्रशासन दवाइए, कहाँ रहेंगे? बीसीसीएल का भी कोई अधिकारी नहीं अधिकारी है तो नौता विधायक जो खाता है पैसा वो भी दिलाइए, कहाँ भी दिलाएगा जी। तो ये देखिए, इनका जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है और ये बहुत ही चिंता का विषय है कि किस प्रकार से जो है सो यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि अपना नज़र बंद कर लेते हैं और इनका दुख बांटने के लिए भी जगह पर नहीं पहुँचते हैं। और जब वोट का समय आता होगा तो जरूर गली गली हाथ जोड़ करके घूमते होंगे कि मुझे वोट दीजिएगा। जी जी, घर से ले जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ बनी हुई है। कभी भी जो है सो हम जिस मिट्टी पे खड़े हैं ये कभी भी धंस सकता है, ये बहुत ही खतरनाक है। आप दिखाइए, एक बार फिर से दिखाइए। तो जी, यहाँ इन लोगों को भरोसा दिलाया गया कि यहाँ किसी प्रकार का आप चैन की नींद से सोइए, किसी प्रकार का कोई खनन का काम नहीं हो रहा है यहाँ नीचे में। लेकिन अचानक से पता चलता है कि कल धंस जाता है और सारे के सारे ये जो टोले में लोग रहते, ये जो बसेरा था इनका, इस पे सारे के सारे लोग जमीन के अंदर धंस जाते हैं। कितना भयावह रहा होगा वो दृश्य जब ये जमीन के अंदर धंसे होंगे, ये कितना डरावना रहा होगा। जब से इस तरह का माहौल हुआ है, जब से ये मिट्टी कोलैप्स की है, तब से जो है सो पूरा इस क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है कि पता नहीं कब कहां और कहां तक जो है सो ये मिट्टी धंस जाए। सांसद जी तो आए थे कल, सांसद महोदय आए थे। इधर कहाँ है? जो डिपो आए थे। डिपो आए थे? क्या डिपो आए थे? डिपो में आए, वो अपना जो बीसीसीएल का आदमी था उसको देख के गए। वो सब भी 8-10 आदमी थे, वो सब भी थे, तो देख के आए, देख के चल गए। और क्या, इधर तो नहीं, आपके पास नहीं आए? इधर नहीं आए, किसी के घर। इधर मेरा भी घर बगल में, हम लोग तो अपना घर रूम खाली कर दिए कि कभी भी जो है कभी धंस सकता है, डर से, इसीलिए हम इधर नहीं आए, जान बचाने के लिए अपना निकल गए। अच्छा, तो कल वो इनका कहना है कि ढुल्लू महतो जी यहाँ पहुँचे, इस क्षेत्र में पहुँचे जरूर, लेकिन जिनके साथ ये घटना घटी, जो विपदा में पड़े हुए हैं, उनसे मिलने के लिए, उनके साथ दुख बांटने के लिए, अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए यहाँ तक नहीं पहुँचे। कह सकते हैं कि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए कि इतना बड़ा प्रतिनिधि जो अपने पूरे ज़िले को रिप्रेजेंट करता हो और इस तरह का जब माइनिंग का कार्य चलता है और वहाँ अवैध खनन करके लोगों को जो है सो लोगों के जान के साथ खेला जाता है और उसके बाद भी जो है सो उस पर किसी प्रकार का इनसे संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, इनसे मिलने के लिए नहीं आते हैं। वो कहाँ जाते हैं? बीसीसीएल के डिपो में जाते हैं, वहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं। अब क्या बातें होती हैं उनसे, ये तो देखने का बात है कि आने वाले समय में सामने आएंगी। अभी हम आपको और अच्छे से दिखाएंगे कि जहाँ वो सब जहाँ फंसा हुआ है वो चीज़ों को और अच्छे से हम आपको सामने से दिखाएंगे। बीसीसीएल का आदमी कौन जो फंसा हुआ है ना, तो बीसीसीएल का आदमी 200 आदमी मरा है इसके अंदर। 200 आदमी? प्लस होगा उतना। 200 आदमी से प्लस होगा। कितना कह रहे हैं आप? 200 आदमी। 200 आदमी कह रहे हैं? हाँ, 200 आदमी। जैसे अंदर से जाके अंदर से जो माइनिंग कर रहा था लोग, हाँ, इसका वजह से दब के उसे मारा गया।
कोई 200 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। बहुत आंकड़ा, छोटा मोटा थोड़ा आंकड़ा है। हाँ देखिए, गाय वो सब अंदर है। जी जी जी, ठीक है ना। देखा कल 2 बकरी, कल बकरी था, फिर गाय का बच्चा था। आप यहीं रहने वाले हैं? नहीं, हम तो रहने वाले दूसरी जगह का है जी। मगर माइनिंग होता तो सब आदमी देखबे क्या कहेंगे कि ये जो काम हो रहा था ये वैध तरीके से हो रहा था या अवैध काम हो रहा था? अवैध काम हो रहा था ना। अवैध काम हो रहा था ना। बीसीसीएल के कह रही है माता जी, लोग कह रहे हैं। बीसीसीएल को भी मालूम है, हाँ हाँ, थाना को भी मालूम है, सब डीएसपी एसपी सबको मालूम है क्या हो रहा है। पूरे बागमारा में मालूम है जी, पूरा बागमारा, पूरा धनबाद, हर जगह, फिर भी हो रहा है। फिर भी हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो माता जी अभी बताई कि इनको जो है बीसीसीएल के द्वारा जो है जानकारी दिया गया है कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी खनन का काम नहीं किया जा रहा है। आप लोग चैन से रहिए, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरा हो गया, वही सवाल है, कैसे खतरा हो गया? कुछ हो ही नहीं रहा तो कैसे खतरा हो गया? आज मेरा पे है, कल आप पे आएगा, कल उस पे आएगा, कल उस पे आएगा, सब पे पारा पारी आएगा ना। सरकार यहाँ से खनिज लेकर के जा रही है। यहाँ इतनी बड़ी घटना घटी है, आप 200 का आंकड़ा बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा। तो क्या कहना चाहते हैं इस तरह के अवैध कामों के लिए? सरकार को क्या कहना चाहते हैं? बंद कराना चाहिए सब काम को जी। मेरा भी जान है, आपका भी जान है, सबका जान है जी। जान रहेगा तो बहुत सारा काम होगा। ठीक है जी। अब पहले तो सरकार से, हेमंत सोरेन से हमको सबसे बड़ी गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसको बंद कराया जाए जी। नहीं तो आज मेरा पारी है या कल आपका पारी होगा और डेली मौत होते रहेगा जी। ना कोई यहाँ प्रशासन आता है, कोई नेता आता है, कोई नहीं आता है यहाँ पे। तो पैसा खाता था, आएगा क्या? मर जाने के बाद कोई नहीं आ रहा है, मगर ऐसे सब कोई आएगा। लोग जब चुनाव सभा चुनाव में तो वोट लेने के लिए तो ऐसे सब नेता आता है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई सा भी दल का हो, हाँ जी, सब पहुँचा है, मगर ऐसे कोई नहीं। घटना हो जाने के बाद कोई नहीं आता, कोई दल का नेता नहीं आता है। क्या बताया जाए? बहुत दुख की बात है कि हम लोग ऐसा झेल रहे हैं जी। गाय कितना मर गया, आदमी मर गया, कोई सुनवाई है? अच्छा एक बार घुमाइए तो यहाँ पे कौन सा नेता नजर आ रहा? एक बार घुमाइए, एक बार कोई सा भी नेता आ रहा? कोई सा भी गाड़ी, कोई सा भी नेता नजर आ रहा? उधर देखे, उधर उसको देखा, ये भी देखा। जी जी, मैंने देखा। और ये एक बार फिर से दिखा दीजिए, ये किस प्रकार जो है सो यहाँ पर फंसा हुआ है। गनीमत ये रहा कि लोगों का किसी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो कहा जा रहा है, बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि बीसीसीएल के जो खनन कर्मी थे, जो लोग थे, वो फंसे हुए हैं अभी भी, और कई लोगों की मौत हो गई है। आपने सुना सुरंग के द्वारा जो उधर से घुसा गया आदमी जो खनन करती है लोग सुरंग के द्वारा, फिर तो वो अंदर आती है ना, तो वहाँ से घुसा, यहाँ पे खनन हुआ, दब गया, तो वो आदमी निकला कहाँ? जी जी, को निकला नहीं निकला। अभी कल से दबा हुआ है लाश, लेकिन अभी निकालने का प्रक्रिया चल रहा है। कोई ना बीसीसीएल ना निकाल रही है, ना कोई प्राइवेट कंपनी निकाल रही है, ना नेता कोई निकाल रहा है, कोई सुनवाई ही नहीं है। भाई कोई अपना घर में मरेगा तब ना एहसास होगा, दूसरा घर में मरेगा तो थोड़ा एहसास होगा। हमको दर्द होगा तो हमको एहसास होगा, दूसरा को दर्द होगा तो उसको एहसास होगा। जी जी बिल्कुल, बात ये है। लेकिन नेता मंत्री जो होते हैं वो ये कहते हैं कि आपका दर्द मेरा दर्द है, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं सामाजिक के तौर पर, और समाज के लिए जीने के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ देख करके यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो स्थिति है, ये बहुत ही भयावह है। इसको देख करके ये नहीं लगता है कि किसी प्रकार की उन नेताओं का जिनको इन्होंने चुन के भेजा है, उनको किसी प्रकार की कोई संवेदना है। सो क्या कहना चाहते हैं? ये बीसीसीएल के द्वारा खनन कराया जा रहा था या फिर अवैध तरीके से खनन हो रहा है? ये अवैध तरीके से, दोनों मिली भगत है भैया। हम किसी एक को नहीं दोषी दे सकते हैं, वो दोनों मिल करके ऐसा किया ताकि यहाँ के लोग इसीलिए विस्थापित अभी जो हो जल्दी हो, ताकि हम सारा कोयला यहाँ से निकालें और हम लोग भी प्रभावित होंगे। एक उधर कुमारपट्टी करके जगह है, उन लोग को भी नोटिस दिया गया था। तो कभी से ठीक है, उन लोग कुमारपट्टी के तो थोड़ा सा बचा हुआ है, बोल रहे हैं कि खाली करवाई जगह। और यहाँ जैसे हादसा हुआ है उसके बाद वो लोग प्रभावित होगा, उसके बाद फिर हम लोग प्रभावित होंगे। ये नदी के इस पार हम इधर के रहते हैं लोग, हम रहते हैं नदी के उस पार, तो हम लोग भी प्रभावित होंगे। हो सकता है कल हम लोग भी ये चीज़ देखें। बीसीसीएल के द्वारा कभी नोटिस आप लोग को मिला गया है कि वहाँ से आप लोग को जो है सो हटना अभी होगा? अभी कुछ नहीं मिला है सर। जो सर्वे यहाँ पे हुआ था 2018 में, उसके बाद के लोगों को यहाँ नोटिस दिया गया था। कहाँ तक का नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं मिला। यहाँ के लिए जो जहाँ रह रहे हैं यहाँ का नोटिस नहीं, कुछ नहीं। हम लोग सर्वे हो चुका है, सर्वे हुआ है। हो सकता है लोगों को नोटिस नहीं मिला हो, लेकिन सर्वे हो चुका है कि भैया ये डेंजर जोन में आ चुका है, आप लोग यहाँ से विस्थापित हो जाइए। सरकार या फिर जो भी कंपनी है यहाँ के शायद मुआवजा वगैरह इन लोगों को बात
हुआ था, जी लेकिन दिया नहीं गया उन लोगों जी। को। कुछ लोग थे जो बुटो बंगला में रहते थे, उन लोगों को विस्थापित करके उधर जगह दिया, पैसा दिया, घर बना के दिया। बाकी इन लोगों को अभी तक कुछ ऐसा नहीं दिया है। और उसके बाद भी लगातार माइनिंग किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अवैध तरीके से, बिल्कुल अवैध तरीके से। कितने लोग यहाँ दबे होंगे अंदर? देखिए इस बात का पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि इसका आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन लोगों के मुंह से सुन रहे हैं कि 200-250 हो सकते हैं। जो लेबर कर्मी अंदर काम हाँ, कर जो रहे आते थे। हैं, बाहर से लोग आते हैं, मलकट्टा जिसको बोलते हैं, रेजिंग करने वाले लोग को बोलते हैं, जी जी। वो लोग। ठीक है, जी, इसका जी। मेरे पास आंकड़ा नहीं है। तो बीसीसीएल लगातार अभी जो है सो सब निकालने का उसको काम कर रहा है। बात को दबाने की कोशिश किया जा रहा था कि अगर बॉडी निकले हाँ। तो हल्ला हो, तो लोग दबाव ना डाले सरकार के ऊपर या कंपनी के ऊपर। कल अच्छा। सुनने में आया था कि श्रीमान ढुलू महतो जी आए थे, जी इसका यहाँ पे थोड़ा सा मुआयना करके हाँ। फिर अपना जो भी बात है उधर